हेलो डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले यार एनसीईआरटी के बारे में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तो चल ही रहे हैं, सभी लोगों के आ ही गए ऑलमोस्ट। और मोर इंपॉर्टेंट देन दैट जेई मेन परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई। और इन दोनों के लिए स्पेशली हम जेई की बात करेंगे, क्योंकि ये चैनल जेई के लिए डेडिकेटेड है। आपको जेई मेन में कई सारे सवाल सीधे एनसीईआरटी से आते हैं, इवन जेई एडवांस में भी काफ़ी हेल्प होती है एनसीईआरटी से। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन हमें सब कुछ याद हो। इस वीडियो में आप सीख जाओगे कि कैसे फटाफट से विद मिनिमम टाइम इन्वेस्टमेंट आप एनसीईआरटी किताब बहुत शानदार तरीके से एकदम दिमाग में बैठ जाए कि अब जैसे ही सवाल आप तुरंत टिक करके आ जाओ। तो एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको इसी तरह की और जेई रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। जब तक आप आईआईटी नहीं पहुंचते तब तक हम दम नहीं लेंगे, ये मोटो है हमारे चैनल का। ऑल्सो अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं पढ़ते हो एकेड बूस्ट में, तो 10 मार्च तक आपको हमारे जेई 2022 के क्रैश कोर्सेज पे एक लॉन्च डिस्काउंट मिल रहा है। अभी लॉन्च हुआ है वो इसी वीक। कई सारे बच्चे उनमें एनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं, सो डोंट मिस आउट। उनमें फटाफट से एनरोल होइए। 10 मार्च के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उससे पहले आपको एनरोल होना है। दीज आर द ओनली थिंग यू नीड फॉर जेई। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, केवल इस कोर्स के अंदर एनरोल होकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ लो। तुम डेफिनेटली जेई मेन में बहुत अच्छा लेके आओगे स्कोर, और एडवांस भी क्रैक कर लोगे अगर उसको पूरा ढंग से पढ़ लिया तो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और बातें हम बाद में बता देंगे यार। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी किताब की। तो देखिए, जो सबसे पहली मिस्टेक बच्चे करेंगे ना एनसीईआरटी को लेके, वो ये होगी कि यार वो उस किताब को लेके बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। वो नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी को थोड़ा पैसिव तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में जगल करनी है। अभी आप जैसे बोर्ड का भी थोड़ा बहुत कर रहे होगे, तो आपको बोर्ड के प्रीवियस ईयर सवाल भी देखने होंगे थोड़े बहुत, राइट। आप अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एकेड बूस्ट के लेक्चर्स भी देखने हैं, आपको प्रीवियस जेई मेन के सवाल भी देखने हैं, आपको अपने खुद के कुछ नोट्स होंगे वो भी देखने हैं, राइट। तो ऐसे में इतनी चीज़ें आप जगल कर रहे हो, इसमें आप एनसीईआरटी और घुसा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एनसीईआरटी के लिए उसको लर्न करने की अप्रोच से नहीं बैठना है, राइट। आपको उसको एज ए पैसिव रीडिंग देखना है। तो जैसे लेट से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। लेट से आपने इस वीक जो आपका टारगेट है इस दिन के, उस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवाइज करने का है कि 3 घंटे मुझे कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। तो आप क्या करो, पहले आधे या 1 घंटे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो एनसीईआरटी को खोलो और उसको बस रीड करो फटाफट से। देखो यार कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर को रिवीजन कर रहे हो तो काफ़ी चांसेस आपको कुछ चीज़ें आती होंगी, राइट। तो आपको कोई एक नया पॉइंट दिख रहा है क्या जो आपकी कोचिंग में आपने नहीं पढ़ा है या आपको पहले नहीं पता था, उन पे ध्यान दो। उनको आप हाईलाइट भी कर सकते हो और उनको एक बार ध्यान दे दो। पैसिव आपको रीडिंग करनी है बस, उसको ऐसे रटने की कोशिश नहीं करनी है कि आप तो ऐसे ऐसे रट रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका जो नॉर्मल आप जेई की प्रैक्टिस करते हो वो नॉर्मल करो, फिर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो रीडिंग करते करते आपको चलना है, ठीक है। एक चैप्टर को आई थिंक अगर आप 2 या 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हो इनफ होता है, ठीक है। 1-1.5-2 घंटे बैठो, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। दूसरी रीडिंग करोगे और चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। तीसरी रीडिंग तक आपका एकदम शानदार वो चीज़ बैठ जाएगा दिमाग में। जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लर्निंग बेस्ड है, फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, ये सब जो प्योर इनऑर्गेनिक वाली चीज़ें होती है ना, उनमें आप थोड़ा बहुत रीड एंड रिकॉल वाली अप्रोच फॉलो कर सकते हो, जो मैं पहले बता भी चुका हूँ। रीड एंड रिकॉल अप्रोच क्या, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। आपको छोटे छोटे सेक्शंस में चैप्टर को ब्रेक करना है। लेट्स से एक पेज में ब्रेक कर लो कि भाई अगर 15 पेज का चैप्टर है तो 15 सेक्शन बना लो, पेज एक पेज, उनको रीड करो और फिर रिकॉल करो कि यार क्या था इस पेज के अंदर, हमने क्या पढ़ा, ठीक है। फिर एक बार वापस से रीड कर लो, जो चीज़ें भूल गए थे वो दिमाग में बैठ जाएंगी। ऐसे 15 की 15 पेज करो, ठीक है। फिर आप पूरे चैप्टर को रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या क्या मेन हेडिंग्स थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, और चैप्टर को वापस एक बार पढ़ लो। तो रीड एंड रिकॉल, ठीक है। रीड करना है फिर चीज़ को रिकॉल करना है। इस मेथड से चलो, आपका इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत ही प्रूवन मेथड है ये। मैं पिछले 4 साल से बच्चों को ये रीड एंड रिकॉल मेथड बता रहा हूँ। बहुत बच्चे बोलते हैं क्योंकि बहुत हेल्प हुई इस मेथड से, ठीक है। अच्छा, एक और टिप जो मेरी तरफ से रहेगी कि आपको एनसीईआरटी की जब अप्रोच लगानी है ना, तो वो आपको एक बहुत ही फ्लो चार्ट बेस्ड अप्रोच लगानी रहेगी। फ्लो चार्ट अप्रोच का मतलब क्या, मैं बता देता हूँ। तो देखिए, एनसीईआरटी बुक में जो बहुत ही बेकार बात है वो क्या है कि उसमें सब एज ए टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है कि बस ऐसे ऐसे लिख दिया गया है, बस। वो चीज़ क्या है, डेंजरस है, क्योंकि उससे दिमाग में बैठता नहीं है। कोचिंग वगैरह में अच्छी चीज़ क्या होती है, वो हर चीज़ चार्ट वार्ट बना के बता देते हैं कि अच्छा ये चैप्टर था, इसमें ये 4 हिस्से हैं, ठीक है। अच्छा ये जैसे हिस्सा है, इसके अंदर ये चीज़ें बातें की गई है, ठीक है। तो इससे क्या दिमाग में रहता है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने जैसे कोई चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद आप उसका एक फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। तो लेट से आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लिया, ठीक है। आपने उसकी फिर फ्लो चार्ट बना दी कि भाई कोऑर्डिनेशन के अंदर ये चीज़ें हैं। या जैसे आप फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग में आप फ्लो चार्ट्स बना लो। केमिकल बॉन्डिंग में हमने सबसे पहले पुराने वाले मॉडल्स देखे, VSEPR थ्योरी का बना दो कि भाई कैसे अपन शेप डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। फिर आप जो एडवांस थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह हो गई, MOT का एक सेक्शन और बना दिया।
फिर अपन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं उनके बारे में एक सेक्शन बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे एक सेक्शन बना दिया, पोलराइजेशन पे सेक्शन बना दिया। ऐसे आप याद करो यार कि हाँ इसके अंदर हमने ये 5, 6, 7 बड़ी बड़ी मेजर चीज़ें पढ़ी है। फिर आपने देखा कि अच्छा VACPR के अंदर हमने ये की पॉइंट्स पढ़े, तो इस तरह का एक फ्लो चार्ट ही बना दो एक A4 साइज शीट पे। इससे 2 चीज़ें होंगी, पहला तो ये कि यार आपने चैप्टर पढ़ा फिर फ्लो चार्ट बना दिया, आपके दिमाग में अपने आप वो चीज़ बैठ जाएगी। और फिर आप जब बाद में रिवीजन करोगे ना, क्योंकि देखो JEE मेन में जब 1 हफ्ता बच्चा होता है ना, तो बच्चे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, तब आप क्या करो, वैसे फ्लो चार्ट्स आपने जैसे 100 चैप्टर्स के बना लिए तो आप उनको रेफर कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों में हेल्प करता है, आपको लर्न करने में भी हेल्प करेगा या आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करेगा। NCERT सबसे पहले आपको फॉलो करनी है किसकी, केमिस्ट्री की, उसके बाद फिजिक्स की, मैथ्स की आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि मैथ्स की NCERT इज नॉट दैट यूजफुल फॉर JEE, ठीक है। तो ये 2 चीज़ मैंने आपको बोली है। पहला क्या बोला कि आपको रीडिंग करनी है, उसको ऐसे एज अ टारगेट लेके नहीं चलना है, बस उसको पैसिवली अपने शेड्यूल के अंदर डाल लेना है कि हम उसको रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड में आपको बताया कि इनऑर्गेनिक वाली चीज़ें जो हैं उनको आपको रीड एंड रिकॉल मेथड से याद करना है NCERT को यूज़ करके। और तीसरा मैंने आपको ये बताया कि आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने हैं NCERT के, उससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, वैसे थोड़ा सा ओवरबोर्ड जाता है, कि आप कई सारी बुक्स आती है मार्केट में जिसमें NCERT के क्या MCQ बना रखे होते हैं, ठीक है, कि यार MCQ वगैरह मतलब NCERT में जो लाइनें होती है ना उनके MCQ ही बना दिए कि भाई जैसे इनऑर्गेनिक में कोई चीज़ कोई आ गया, कोई मेथड लेट्स से हेबर्स प्रोसेस है, तो उसके ऊपर कोई MCQ बना दिया कि बताओ हेबर्स प्रोसेस में क्या कंडीशन होती है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंडीशन इन हेबर्स प्रोसेस, तो उससे याद हो जाता है। तो ये MCQ वाली अप्रोच भी आप लगा सकते हैं NCERT याद करने को, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग JEE में इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपको एक बार रीडिंग कर ली, फ्लो चार्ट बन गए, उसके बाद आप डायरेक्ट अपने JEE के जो सवाल होते हैं वही करो, ठीक है। आपको अगर बहुत ही अच्छे नोट्स चाहिए NCERT बेस्ड तो आप एकेडबूस्ट ऐप पर जा सकते हो, वहाँ पे फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, ओके। दे आर नॉट वेरी फुल क्वालिटी या फुल लेंथ वाले नोट्स नहीं है वो, क्या जैसे आपकी कोचिंग में होंगे, लेकिन वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जो भी आपको चाहिए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप पर शॉर्ट नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। और ऑब्वियसली कोर्सेज भी आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप हमारे कोर्सेज को यूज़ करते हो तो आपका NCERT पोर्शन भी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें हम NCERT से शुरू करके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो हमारे अभी 3 क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है 2022 के लिए, JEE मेन, JEE एडवांस्ड, JEE मेन प्लस एडवांस। तो ज़्यादातर बच्चे JEE मेन प्लस एडवांस में इनरोल होते हैं और वही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें हम पहले आपकी मेंस की तैयारी करा देंगे, उसके बाद आपको उसमें एडवांस का कंटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए ना 2022 प्रिपरेशन के लिए सारी मिल जाएंगी। आपको बैकलॉग्स क्लियर करनी वो हो जाएगा, आपको रिवाइज करना है वो हो जाएगा, आपको चैप्टर डेप्थ में पढ़ना है वो भी हो जाएगा, आपको DPPs चाहिए मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ एट वन सिंगल प्लेस एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल रेट। और उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट है टिल 10th मार्च। तो 10th मार्च तो चलो एक डेट है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आज ही एनरोल होकर पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि अभी टाइम तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में ये बात जो करी ना कि NCERT को फास्ट कैसे पढ़ना है, कि भाई आप रीडिंग वाली अप्रोच लगाओ, आप फ्लो चार्ट्स बनाओ ताकि चीज़ें याद रहे और आपको डबल टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े वापस पढ़ने में। ये क्या टाइम सेव करने की अप्रोचेज है, राइट। और अभी जो बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम सेव करेगा वही सबसे अच्छी रैंक लाएगा, क्योंकि उसको टाइम मिलेगा मैक्सिमम रिविजन का, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करने का। तो वो आपको एकेडमिक्स से बढ़िया कोई नहीं बचवा सकता है। बाकी सब जगह आप जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में चीज़ें, यहाँ पे आपको सच में काफ़ी कंफर्ट लगेगा और आप इजीली अपना सारा सिलेबस वगैरह कवर कर लोगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप पे जाके एक तो नोट्स तो सब ले ही लेना यार, है ना। NCERT बेस्ड नोट्स हैं काफ़ी अच्छे, वो तो सबके काम के, वो तो फ्री है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको कोर्स पे भी एनरोल डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई है सभी को, लाइक कर देना वीडियो को, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और समराइज कर देता हूँ क्या क्या बोला था। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि NCERT आपको रीडिंग बेस्ड अप्रोच से लेनी है, उसको ऐसे टारगेट लेके नहीं चलना है कि मैं 2 घंटे दिन में निकालूंगा उसमें NCERT में बैठ के रटूंगा, नहीं। सेकंड ये चीज़ याद रखनी है कि आपको जो इनऑर्गेनिक वाली चीज़ है उसमें आपको रीड एंड रिकॉल वाला जो मेथड मेरा रहता है इनऑर्गेनिक का, वो यूज़ करना है। थर्ड जो टिप है वो ये है कि आपको फ्लो चार्ट बनाने हर चैप्टर के NCERT रीड करके, इससे रिवीजन में भी हेल्प होगी और आपको चीज़ें भी याद हो जाएंगी। जो 4th पॉइंट मैंने बोला है ये ऑप्शनल है कि आप बहुत सारी बुक्स आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं NCERT बेस्ड, उनको कर सकते हो। हालांकि मेरा मानना है यार कि इतनी मेहनत कर रहे हो तो इससे बड़ा JEE के PYQs ही लगा दो, NCERT के क्यों कर रहे हो सवाल, राइट। और जो 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट भी था ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो चलो यार, आई होप पसंद आई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब, बाय, गुड लक। बता दो अगर एंड तक वीडियो देखी हो तो, है ना। और एकेडबूस्ट वगैरह के लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, बाय।